रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में बुधवार को भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान नेत्रोत्सव अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चार विधि विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। पिछले 15 दिनों से बंद गर्भगृह के पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। मंदिर का कपाट खुलते ही भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा परिसर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। विशेष पूजा अर्चना और 108 मंगल आरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। वहीं जगन्नाथपुर मंदिर के मुख्य पुजारी रामेश्वर पाढ़ी ने नेत्रदान सहित रथ यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के महास्नान के बाद भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं और 15 दिनों तक एकांतवास में उनका औषधीय उपचार चलता है। इसके बाद नेत्रोत्सव के माध्यम से वे पुनः स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। अब गुरुवार को प्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्साह का दिन है और ये जान लीजिए कि आज का जो दर्शन है इसको नव यौवन दर्शन कहा जाता है। प्रभु स्नान यात्रा के दिन इतने नहाए कि वो बीमार पड़ गए और बीमार में एकांतवास में रहे, किसी से नहीं मिले और उनका आज नेत्रदान हुआ भगवान को। उसके बाद वो संपूर्ण जगत को दर्शन देने के लिए बाहर आए हैं। सबके मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान जगन्नाथ स्वामी हैं। अभी ये प्रसाद वितरण शुरू हो गया है। आज अभी 9 बजे तक किसी तरह से दर्शन चलेगा। भगवान का दर्शन सब कोई कर सकते हैं। 9 बजे भगवान की शयन आरती होगी, उसके बाद भगवान को हम लोग शयन कर देंगे और आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। कल सुबह 5 बजे से ही भगवान का दर्शन शुरू होगा। इसी मंदिर में 5 बजे से 2 बजे तक दिन में भगवान का दर्शन जगन्नाथ मंदिर में ही होगा प्रांगण में। 2 बजे के बाद भगवान सुदर्शन चक्र, गरुड़ जी, उसके बाद लक्ष्मी नरसिंह, बलराम जी, सुभद्रा माता और जगन्नाथ स्वामी ये सब क्रमशः रथ के लिए प्रस्थान करेंगे। 2:30 बजे तक उनको वहाँ पर हम लोग स्थान दे देते हैं। उनकी श्रृंगार होती है, पूजा होती है, आरती होती है और 3 बजे से विष्णु सहस्त्र नाम का पूजा होगा। जो व्यक्ति इसमें बैठना चाहते हैं, पुरुष हो या महिला, केवल शर्त ही है कि पुरुष वर्ग धोती पहनेंगे, महिलाएं साड़ी पहनेंगी। 4:30 बजे तक ये पूजा चलेगा। 5 बजे भगवान का रथ खिंचा जाएगा। अनुमानित हम लोग 6 बजे तक मौसी बाड़ी पहुँचाने का समय रखते हैं। आगे पीछे जगन्नाथ जी का इच्छा है। फिर वहाँ पर महिलाओं के लिए थोड़ा समय हम लोग देते हैं। जो साड़ी पहन करके आएंगे वो रथ के ऊपर चढ़ करके भगवान को स्पर्श करते हुए प्रणाम करेंगे। फिर 7 बजे भगवान मौसी बाड़ी में प्रवेश करेंगे। 8 बजे मंगल आरती होगी और उसी के साथ ये रथ यात्रा समाप्त होगा। गुरुवार को रथ यात्रा निकलनी है, जिसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। नियमित पूजा अर्चना के बाद दोपहर 2 बजे तक श्रद्धालु भगवान का दर्शन कर सकेंगे। शाम 5 बजे ऐतिहासिक रथ यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालुओं के रथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है, जिससे पूरा जगन्नाथपुर मंदिर परिसर भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा नजर आएगा। जिला प्रशासन, मंदिर समिति और अन्य संस्थाएं आयोजन में लगी हुई हैं। वहीं मेले में पहली बार स्क्रीन टावर झूला आया है। ग्रेविटी झूला भी आकर्षण का केंद्र होगा। मेले में लगभग 20 से अधिक छोटे बड़े झूले लगाए गए हैं। जंगल सफारी बच्चों को बहुत भाएगा, जहां रोबोटिक जानवर होंगे, उनके साथ बच्चे खेल सकेंगे। जलपरी का अलग ही आकर्षण होगा। मेले में मौसी बाड़ी के पास मीना बाजार लगाया गया है। मेले में हजारों स्टॉल लगाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेले में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही कई जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। देखिए, अभी नेत्रदान की पूजा संपन्न हुई, महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती भी हुई। मैं आज यही संदेश देना चाहूँगा, कल रथ यात्रा है। सभी श्रद्धालुओं को कि आप सबको भगवान जगन्नाथ की कृपा हमेशा रहे, उनका जीवन जो है सुख और समृद्धि से भरा हुआ रहे और जो भी लोग अपने परिवार के लिए जो सपने देखते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जगन्नाथ जो हैं उनकी इच्छा को पूर्ण करे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं और सबको रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in